तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की कर्णवीर की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृष लग्न की और इसकी जो राशि बनी है वो है मेष राशि। इसकी देखो जी, अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। इसके सभी ग्रह अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये मंगल ग्रह मुझे खराब लगा है, जो कि मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये होती है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है इस लड़के का पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ इस लड़के के बारे में पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखा जाएगा कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा अगर इस लड़के के धन जोड़ने का है, तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर इसकी माता, मकान, वाहन, पांचवा अगर बच्चों का है, छठा अगर शत्रु रो कर्जा, ये सातवां ग्रह है इसकी पत्नी का घर, आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में जानना क्या है, वो आप कर देखो। जैसे कि मान लो आपने इस लड़के के विवाह के बारे में जानना है, किस लड़के का विवाह कैसा होगा। तो 12 ग्रहों में देखो जी, जो विवाह का घर है वो सातवां घर है। सातवां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। तो अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, ये सातवां घर देख के डिसाइड होगा। और सातवें घर में एक नंबर लिखा है जो है 8 नंबर। तो सातवें घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है तो सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने इसके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है तो तीसरा घर देखेंगे, और तीसरे घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। इसके छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो हमने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक की जानकारी समझ आ चुकी है। और अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और जैसे कि आपका जो सवाल है वो ज़्यादा सवाल मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला था कि इस लड़के के विदेश जाने के योग हैं या नहीं, और अगर योग हैं तो कब तक विदेश जा पाएगा। तो भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी क्या होती है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी इस लड़की के ऊपर जो दशा चली हुई है वो है, दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की, अभी चली है, छठा महीना 23 से चली है। ये काफी लंबी दशा है, 33 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर अभी आज के समय में जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का, क्योंकि उसकी महादशा चली हुई है। और इसका असर कितना है, 80%। मतलब इसकी 100 में से जो 80% लाइफ है अभी, वो 80% इसके जीवन में जो भी कुछ इसके साथ हो रहा है वो चंद्रमा की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो भी यहाँ पे देखो जी चंद्रमा की है, क्योंकि छठा महीना 23 से चली है, चौथा महीना 24 में खत्म होगी। मतलब इसके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का। इसकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो चंद्रमा की वजह से होगा। और चंद्रमा, अब हम चंद्रमा की बात करते हैं कि वो कैसा है, कहाँ बैठा है। तो यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा जो है वो इसका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 12वें घर में आके। और ये जो 12वां घर है, वैसे तो कुंडली का ये खराब घर है, क्योंकि 12वें घर से हम देखते हैं खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। सवाल ये है कि चंद्रमा इस लड़के को अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। तो चंद्रमा देखो जी, इसको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल जैसे कि आपका सवाल जो है क्या था, विदेश को लेके। तो ये 12वां घर क्योंकि विदेश सेटलमेंट का है और चंद्रमा इसी घर में बैठा है, तो ये लड़का इसको विदेश लेके जाएगा। अभी इसके पूरे प्रबल योग है, 100 में से पूरे 100% योग है, ये लड़का विदेश जाएगा, पक्का कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि देखो जी, जिसकी दशा चली हुई है छठा महीना 23 से, वो चंद्रमा है वो 12वें घर में बैठा है।
मतलब चंद्रमा की चल रही है बड़ी महादशा, उसी की देखो अंतरदशा भी है, और वो कुंडली के 12वें घर में बैठा है, 12वें घर को कर देगा एक्टिवेट। और 12वां घर है विदेश यात्रा का, तो इसको ये विदेश लेके जाएगा। लेकिन चंद्रमा देखो जी, जैसे मैंने बोला, ये थोड़े से बुरे फल भी जरूर देगा। बुरे फल जैसे कि चंद्रमा 12वें घर में ये खर्चे बोझ बढ़ाता है, क्योंकि 12वां घर खर्च का है, खर्चे बढ़ते हैं। और ये मन का कारक मानसिक चिंता भी देता है। माता का कारक कई बार माता को मार करता है, जब माता से मनमुटाव होता है। और इसके अलावा ये तीसरे घर का मालक है। छोटे भाई बहन अगर इसके होंगे लड़के के, उनको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा, या तो उनसे बनेगी नहीं या होंगे नहीं। लेकिन जो मेन अगर आपका सवाल है विदेश को लेके, तो ये विदेश इसको लेके पक्का आ जाएगा, ये कन्फर्म है। अब देखो जी, मैं इसके दूसरे ग्रहों को भी कवर करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बोला, इसके सभी ग्रह वैसे मुझे अच्छे ही लगे, बस ये मंगल इसका खराब है। तो यहाँ पे पहले हम राहु की बात करते हैं कि वो इसका कैसा है। तो राहु इसका बैठा है कुंडली के यहाँ पे दूसरे घर में आके। और ये जो दूसरा घर होता है, ये धन जोड़ने का घर है, कि ये लड़का अपनी लाइफ में धन जोड़ेगा कितना, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने भी बोला था कि जो कुछ देखना आपने, वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में देखो जी, 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक है ये बुध। तो इसके धन जोड़ने के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। मतलब धन जोड़ने के लिए राहु और बुध दोनों को देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो राहु दूसरे घर में जहाँ बैठा है, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। और जो ग्रह देखो जी उच्च का होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब राहु दूसरे घर में उच्च का है, तो राहु दूसरे घर का कर देगा अच्छा। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि लड़का काफी धनी होगा, काफी ये अमीर होगा, बैंक बैलेंस इसका काफी होगा, ये काफी धन जोड़ेगा। क्योंकि धन के घर में राहु उच्च का बैठे, इसको काफी धनी बना देगा। और धन कैसे आएगा? अचानक से धन आएगा, क्योंकि राहु विस्फोट करता है, इसको धन देगा भी अचानक से। जैसे रातों रात जो बंदे अमीर हो जाते हैं, ऐसी कंडीशनें में राहु इसको धनी बना देगा। और ऐसे जो काम होते हैं जैसे शेयर सट्टा लॉटरी आदि हो गया, इन चीजों में अगर ये पैसा लगाता है, तो उसमें राहु इसको अचानक से धन देगा। वैसे भी राहु की दशा में धन आएगा। तो राहु मतलब दूसरे घर में उच्च का बैठा है, तो धन तो इसको देगा ही। इसके अलावा देखो जी, दूसरे घर का जो मालिक बुध है, वो यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। और बुध भी इसका अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है, शनि की राशि है। और बुध इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, जो कि 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का घर है, कि पढ़ा लिखा कितना होगा। 5वां घर संतान का भी है, बुद्धि का भी है। और बुध भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, योग कारक है कुंडली में। बुध ये दिखा रहा है कि लड़का पढ़ा लिखा बोझ रहा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान का सुख अच्छा, और संतान होने के बाद भी इसका काम काज चलेगा। और ये 10वें घर में बुध बैठा है, ये लड़का बुध के जुड़े काम भी कर सकता है। मतलब अगर काम काज कोई करना चाहता है, तो बुध के जुड़े कामों से भी धन ये कमा सकता है। जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, ऐसे लोग सीए भी होते हैं। तो ऐसे मैंने काफ़ी कुंडली देखी हैं, ऐसे लोग सीए होते हैं, या वाणिज्य से जुड़े कोई काम करते हैं, या बैंक में होते हैं। तो मतलब बुध इसका जो है वो योग कार का 5वें घर का मालिक है, 5वें घर का अच्छा कर देगा। दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का अच्छा कर देगा। बुध देखो जी, आप क्या करो, बुध इसका 6 डिग्री, इसका बल को बढ़ाओ। इसका जितना बल बढ़ेगा, उतना ही बुध के अच्छे बल बढ़ेंगे। तो ये बुध के लिए लड़का एक रत्न धारण कर सकता है, जो कि है पन्ना रत्न। बुध का रत्न है पन्ना। अगर ये पन्ना रत्न धारण करेगा, तो बुध के जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं, वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। पन्ना धारण करने से मतलब धन और ज्यादा आएगा, संतान का सुख अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी तेज हो जाएगी, काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा। चौथे घर को देख रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो बुध का जो पन्ना है, राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और लेना है इसने, जैसे इसका वेट है, आपने बोला था 1 क्विंटल के आसपास है, तो ये 10.25 रत्ती का पन्ना ले ले, उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में एक बार धो के फिर धारण करना है। अब देखो जी, हमने दूसरे घर में बैठे राहु को देखा, वो अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। और दूसरे घर के मालक बुध को देखा, 10वें घर में शनि की राशि, वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे इसकी केतु की बात करते हैं, जो कि बैठा है 8वें घर में। और केतु भी यहाँ पे उच्च का बैठा है, 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए काफी अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। अब यहाँ पे इसके शुक्र की बात करते हैं, जो कि पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 11वें घर में, शुक्र भी इसका उच्च का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो है बहुत ही ज्यादा अच्छे। अगर अपने घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं फिर बुरे हैं, या दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर भी बुरे हैं। तो इसका जो शुक्र है क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो वो जहाँ बैठा है 11वें घर में, ये 11वां घर भी अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे उच्च का बैठा है। और शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक भी है, शुक्र मतलब इस पहले घर का है मालक।
क्योंकि पहले घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। और पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा कि शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। तो पहले घर का मालिक शुक्र, उसको देखना पड़ेगा जो कि उच्च का बैठा है। तो शुक्र ये दिखा रहा है इस लड़के की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और 11वें घर का शुक्र अच्छा कर देगा। 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है, आमदन का, इसकी आमदन बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी सभी होंगी। शुक्र भी इसको धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहने देगा, क्योंकि 11वां घर लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, धन कमाने के साधनों का है। तो शुक्र भी यहाँ पे काफी अच्छा है। और ये छठे घर का भी मालक है ननिहाल। इसको ननिहाल से भी लाभ मिल सकता है, जो इसका ननिहाल है, मामा पक्ष है, उससे भी इसको कुछ लाभ होने के योग है। कोई धन मिल सकता है, या कोई लाभ, किसी न किसी प्रकार से लाभ देगा शुक्र। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे पहले घर में शनि और गुरु की बात करते हैं। पहले पहले घर में जो शनि बैठा है, अगर शनि की बात करूं, शनि भी इस लड़के को 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। शनि क्योंकि पहले घर में जहां बैठा है, ये है शुक्र का घर, और शुक्र इसका है मित्र। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये ग्रह अगर अपने घर में है, अपने दोस्त के घर में है, फिर तो अच्छे हैं। तो शनि क्यों अच्छा है? जहां वो पहले घर में बैठा है, वो शनि शुक्र का घर है, जो कि शनि शुक्र को अपना मित्र मानता है। अब सवाल है कि शनि क्या अच्छे फल देगा। शनि जिन घरों का है मालक, शनि एक तो इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि लड़का भाग्यशाली होगा या नहीं, 9वें घर से। और 9वें घर में 10 लिखा, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो भाग्य जाके सर के ऊपर बैठा है, शनि दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा, भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। और शनि के गुण इसमें पाए जाएंगे, ईमानदार होगा, न्याय प्रिय होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा। और शनि 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, काम काज। शनि इसको काम काज का भी सुख अच्छा मिलेगा इसको, मतलब कारोबार के रिगार्डिंग कुंडली इसकी बहुत अच्छी है, नौकरी कारोबार का सुख बहुत अच्छा है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी काम काज में। तो शनि देखो जी, इसके अलावा तीसरे घर को देखेगा, इस घर को, 10वें घर को। मतलब शनि है तो अच्छा, देगा अच्छे फल। लेकिन जो शनि के अच्छे फल है वो इस लड़के को मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि शनि में बल नहीं है, 0 डिग्री का बैठा है। अगर इसका बल बढ़ेगा तो शनि के जो अच्छे फल है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो शनि का बल कैसे बढ़ाया जाएगा? 2 पाई लड़का करके शनि के बल को बढ़ा सकता है। पहला पाई, ये लड़का अगर शनि का रोजाना मंत्र जाप करता है, रात के समय इसको चाहिए कि शनि का मंत्र जाप किया करे, कम से कम 2-3 माला, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। रात के समय करना है मंत्र जाप, रोजाना करना है, शनिवार से शुरू करके रोजाना करना है। इसका फायदा ये होगा, इसका जो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। जो अच्छे बल मैंने अभी बोले थे, अच्छे बल क्या है कि शनि क्योंकि 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का, इसको भाग्यशाली बना देगा, मतलब भाग्य पूरी तरह से साथ देगा, बिल्कुल कदम कदम पर भाग्य साथ देगा। और शनि 10वें घर का मालक है, काम काज का सुख बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए शनि का ये मंत्र आप रोजाना 2 से लेकर 3 माला किया करे रात के समय। दूसरा पाई, ये शनि का नीलम धारण भी कर सकता है। और नीलम इसने धारण करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में, जैसे ये मैंने कर रखा है नीलम, ऐसे ही इसने करना है धारण। और नीलम इसने धारण करना है, पहले ले लेगा उसको, 10.25 रत्ती का ले लेना है। 10.25 रत्ती का लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वाना है, या फिर पंच धातु में जड़वा के धारण करना है। और धारण करना है कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय, रात 7:15 या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करना है। लेकिन देखो जी, नीलम धारण करने से एक नुकसान भी होगा। वो ये होगा कि शनि क्योंकि 7वें घर को देख रहा है, जो कि इसकी पत्नी का घर है। अगर आपने इसकी पत्नी का सुख देखना है कि इस लड़के की पत्नी कैसी होगी, क्योंकि 12 गुरु से, जैसे मैंने बोला, कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर माता का, 5वां बच्चों का, ऐसी 7वां घर इसकी पत्नी का घर है। तो अगर आपने इसकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना है मंगल। तो इसकी पत्नी के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। इसकी देखो जी, पत्नी के लिए कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे? 7वां घर मालक है मंगल, एक तो मंगल को देखना पड़ेगा क्योंकि वो 7वें घर का है मालक, जो कि पत्नी का घर है। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की है दृष्टि, दृष्टि है शनि की दृष्टि 7वीं, शनि को भी देखेंगे। गुरु की दृष्टि है, गुरु को भी देखेंगे। और पत्नी का कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखेंगे। तो 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो अभी हम क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला शनि है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा जो बुरा फल है वो है कि 7वें घर को देख रहा है, जो कि पत्नी का घर है। थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होगा। और नीलम धारण कर लिया, उसका फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। फायदा ये होगा, भाग्य ज्यादा साथ देगा, काम का ज्यादा अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, कई फायदे होंगे। लेकिन थोड़ा सा बुरा फल ये होगा कि पत्नी से मनमुटाव बढ़ जाएगा।
पत्नी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे नीलम दान करने से, और इसको गुस्सा भी आना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये देख लेना, अगर ऐसी कोई दिक्कत है कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर तो नीलम रहने दे, फिर तो खाली मंत्र आप करे शनि का 2-3 माला रात के समय, और बाकी नीलम फिर रहने दे। लेकिन नीलम धारण करने से भाई फायदे भी कई हैं, भाग्य ज़्यादा साथ देगा, काम का ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, इसी के साथ, और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी हमने खाली शनि को देखा जो कि 7वें घर के ऊपर उसकी दृष्टि है। अब 7वें घर में जो 8 लिखा है मालक है मंगल। अगर मैं मंगल की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला कि पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है ये मंगल है। मंगल इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? 2 कारण है। एक तो मंगल जहां बैठा है कुंडली के 6ठे घर में जाके बैठा है। छठा घर देखो जी, एक कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो मंगल खराब क्यों है? एक तो वो छठे घर में, ऊपर से यहाँ पे शुक्र की राशि है शत्रु राशि। तो मंगल 2 कारणों से खराब है। बड़ा वैसे कारण है, वो छठे घर में जाके बैठा है। अब सवाल है कि मंगल खराब फल देगा क्या? मंगल देखो जी, जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है? 7वें घर का। और 7वां घर किसका है? पत्नी का। तो 7वें घर में देखो 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो मंगल 7वें घर का मालक होकर छठे घर में चला गया, कि योग बना है विवाह भंग योग। मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई आएगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो क्योंकि छठा घर रोग है, मतलब पत्नी जाके रोग के घर में बैठी है, या तो पत्नी रोगी होगी। छठा घर शत्रु का है, पत्नी चलेगी शत्रु घर में, मतलब या तो इसकी जो पत्नी है वो रोगी होगी, या पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, मतलब पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मंगल ये दिखा रहा है। मतलब मंगल का जो बुरा फल है, तो पत्नी के रिगार्डिंग है, इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और इसके अलावा मंगल वैसे भी अपनी दशा में इसकी हेल्थ, इस लड़के की भी हेल्थ को खराब करेगा। ये एक्सीडेंट वगैरह भी कराता है, मतलब एक्सीडेंट होते हैं, चोट वगैरह लगती है मंगल की दशा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कत इस लड़के को ना आए, कि इसको मंगल का बुरा फल ना मिले, तो करना क्या है? 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय, इस मंगल के लिए ये लड़का मंगल का दान किया करे। हर मंगलवार को मंगल का दान करना है, पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, ये लड़का हनुमान जी का कोई पाठ किया करे, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है, ये पाठ जरूर किया करे। तो ये 2 काम इसने जरूर करने हैं, हनुमान जी का पाठ करता रहे और मंगल का दान कर दिया करे। अगर देखो जी कष्ट आपको लगता है कि ज़्यादा है, विवाह में ज़्यादा दिक्कत है, तो मंगल के और भी काफ़ी उपाय हैं। ये मंगल के मंत्र भी एक बार पूरे कर सकता है, जो कि संख्या है 10,000। संकल्प लेकर मंत्र भी एक बार पूरे कर ले। ओम अंग अंगारकाय नमः ये मंत्र है, ये मंगलवार से स्टार्ट करेगा मंत्र, और 10,000 पूरे करने हैं, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन, चाहे 21 दिन। तो बाकी जो दान है वो तो हर मंगलवार को लाल रंग का दान कर दिया करे। इसका मंगल का दान क्या होता है, मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा। बाकी देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने अभी खाली 2 ग्रह देखे हैं। हमने 7वें घर के मालिक मंगल को देखा, जो कि बिल्कुल खराब है, मतलब वो विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है, कि आएंगी कोई ना कोई। और 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी थोड़ा सा 7वें घर को खराब करेगा, मतलब पत्नी से मनमुटाव होगा। अब देखो जी, पत्नी का जो कारक शुक्र है वो हम देख चुके हैं, वो उच्च का बैठा, वो तो बहुत अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के आने के बाद बल्कि इसको फायदा भी होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। अब 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु की अगर मैं बात करूं, गुरु इसको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। गुरु मतलब जहां बैठा है पहले घर में, वो है शुक्र का घर। गुरु थोड़ा सा पहले घर को खराब करेगा, मतलब गुरु इसकी हेल्थ को खराब करेगा। गुरु देखो जी, जब भी पहले घर में होता है किसी की कुंडली में, ऐसे लोगों को हेल्थ को लेकर जो दिक्कत आती है, क्योंकि गुरु है चर्बी का कारक। तो हेल्थ को लेकर दिक्कत क्या आती है? ऐसे लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने इस लड़के का वेट मुझे लिख के भेजा है कि 1 क्विंटल के ऊपर है, तो कारण है गुरु। इसका अगर वेट बढ़ा हुआ है, कारण गुरु है, क्योंकि गुरु है चर्बी का कारक। क्योंकि पहला अगर इस लड़के का शरीर है, तो गुरु ने इसके शरीर को मोटा किया है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर ऐसी लड़की को दिक्कत है कि इसका वेट कम होना चाहिए, अगर ये इसके मन में है, तो गुरु के उपाय ये जरूर करे। लेकिन गुरु इसको अच्छे फल भी देगा, अच्छे फल देगा, ये देगा कि 5वीं दृष्टि यहाँ पे बढ़ेगी, संतान के लिए अच्छा है। 7वें घर के ऊपर पत्नी के लिए अच्छा है, मतलब गुरु वैसे पत्नी के घर का अच्छा कर रहा है। और गुरु धर्म का भी कारक है, इसको धार्मिक भी बना देगा, परोपकारी बना देगा, दानी बना देगा, इन चीजों के लिए अच्छा है। तो गुरु के उपाय क्या है? गुरु के उपाय में से गुरु के ये लड़का, गुरु के भी जो मंत्र है वो एक बार पूरे कर सकता है। 19,000 मंत्र हैं, या तो ये पूरे कर ले, या फिर इसके जो पाठ हैं, गुरु कवच का पाठ है एक, वो ये पढ़ लिया करे। पहला गुरु कवच का पाठ, दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। अब देखो जी, लास्ट में इसका बचा सूर्य। सूर्य कुंडली के इस घर का मालक है चौथे घर का, और चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। इसकी माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे।
मकान कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। भूमि जमीन जायदाद कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में 5 लिखा जो कि है सिंह राशि, मालक है सूर्य। और वो चला गया 9वें घर में, भाग्य घर में। और ये 9वां घर भाग्य का भी है, विदेश का भी है, तीर्थ यात्रा का भी है। और चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी है 9वें घर में। सूर्य भी दिखा रहा है कि लड़का विदेश जाएगा और वहां पे जाके उसको मकान वान का भी सुख मिलेगा। तो हमने देखो जी क्या देखा, अगर आपका सवाल है कि विदेश को लेके बहुत बड़े लेवल पे योग है, विदेश जाने के कई योग है। सबसे बड़ा कारण चंद्रमा जिसकी चल रही है महादशा, क्योंकि वो विदेश के घर में बैठा है, पक्का इसको विदेश लेके जाएगा और वहां पे फायदा भी होगा। और चौथे घर का जो मालक सूर्य है वो 9वें घर में आके बैठ गया, विदेश के घर में लंबी यात्रा, ये लंबी यात्रा का घर है। और चौथा घर है जन्मभूमि, जहाँ पे इसका जन्म हुआ है। तो इसके देखो जी विदेश जाने के योग भी हैं और वहां पे फायदा भी होगा। अगर पूरी कुंडली का निचोड़ने वाली कुंडली कैसी है, कुंडली बहुत अच्छी है। राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, शुक्र उच्च का बैठा है। देखो 3 ग्रह तो अच्छे हैं बहुत बड़े लेवल पे। शनि वो मित्र राशि में बैठा है, शनि भी बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है। गुरु थोड़ा सा पहले घर को खराब थोड़ा सा करेगा, हेल्थ खराब करता है, लेकिन पहले घर का अच्छा भी करेगा, मतलब धार्मिक भी बना देगा, परोपकारी भी। थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा वो। बाकी बाकी दूसरे उसके अच्छे बल भी हैं, पत्नी के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के योग बना देगा। लेकिन अगर इसका लड़के की देखो जी दिक्कत है वेट को लेके, तो ये लड़का गुरु के 19,000 मंत्र पूरे कर ले और गुरु कवच और स्रोत का पाठ सुबह किया करे। और बाकी जो विवाह संबंधी मैंने थोड़ा सा बोला, मंगल की वजह से थोड़ा सा पत्नी में मनमुटाव होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी कोई दिक्कतें मंगल की वजह से आएंगी। तो मंगल के उपाय मैंने आपको बताया कि मंगल का दान ये मंगलवार को किया करे, हनुमान जी का पाठ कर लिया करे। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो मंगल के मंत्र भी पूरे कर सकता है। और इसको मैंने नीलम धारण करने के लिए बोला, शनि का नीलम कर ले, उसकी वजह से भाग्य जरा साथ देगा, काम का जरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी है। तो अगर ये दिक्कत है पत्नी को लेके, फिर तो नीलम चाहे रहने दे, लेकिन शनि का मंत्र जब रात के समय जरूर किया करे। नील मंत्र जब भी करता है उससे भी इसका पावर बढ़ेगी, मतलब भाग्य जरा साथ देगा अगर शनि का मंत्र भी करता है। तो बाकी देखो जी कुंडली तकरीबन अच्छी है, संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान के होने के बाद भी इसको फायदा होगा। और धन के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, धन के रिगार्डिंग बहुत अच्छी कुंडली इसकी, धनी तो होगा ही। बस थोड़ा सा जो नेगेटिव चीज मुझे इसमें लगी है वो ये है कि 7वें घर का जो माल मंगल थोड़ा सा इसका छठे घर में जाने की वजह से विवाह भंग योग बना, ये विवाह में दिक्कतें पैदा कोई ना कोई करता है। वो दिक्कतें देखो जी कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो पत्नी से मनमुटाव होना है, चाहे पत्नी का बीमार होना है, लेकिन फिर भी 7वें घर के ऊपर गुरु की वजह से वो 7वें घर का अच्छा करेगा। और पत्नी का कर्क शुक्र फिर भी अच्छा है। और बाकी ज्यादा नहीं, वैसे फिर भी यहाँ पे पति पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा दोनों की कुंडली में कि दोनों कुंडली में 7वें घर का मालक कैसा है। बाकी देखो जी आपके ज़्यादा सवाल नहीं, मुझे पता कि आपने खाली एक ही सवाल बोला था कि विदेश जाने के योग है या नहीं, वो तो है बहुत बड़े लेवल पे योग। और अभी योग भी है कि अगर आपका सवाल है कि कब योग है, देखो अभी चंद्रमा की दशा अभी चलिए छठा महीना 23 से, तो ये दशा में इसके पूरे योग हैं, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में इस घर को एक्टिवेट कर देगा, तो विदेश इसको लेके जाएगा। लेकिन चंद्रमा का भी इसने काम एक जरूर करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा खर्चे भी उसके बढ़ाएगा, कई बार नींद में भी कमी करता है, आंखों में कष्ट देता है। तो चंद्रमा का एक काम जरूर करे, वो है ये चंद्रमा का एक पाठ है, चंद कवच का पाठ है, वो सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, 2 मिनट का पाठ है, ये सुबह टाइम पढ़ा करे। अभी आपको देखो जी मैंने कुछ उपाय सुबह के बोले हैं, कुछ रात के समय, तो रात के जो उपाय है वो नोट करो। रात को मैंने बोला कि ये लड़का शनि का मंत्र जाप चाहे 1 माला चाहे 2 माला जरूर करे, इसकी वजह से भाग्य भी साथ देगा, काम काज के लिए भी अच्छा है। और सुबह के टाइम मैंने बोला है कि सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ पढ़े। ये पाठ क्यों करने हैं, अगर इसकी वेट को लेकर दिक्कत है कि ये चाहता है वेट इसका ना बढ़े, कंट्रोल में आए, तो गुरु कवच और स्रोत ये दोनों पाठ सुबह के टाइम करने हैं। और चंद कवच का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। और ये पाठ अगर इसको नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। चाहे यहाँ पे गुरु कवच 2 पाठ मैंने लिखे हैं, गुरु कवच और गुरु स्रोत दोनों नहीं करने, खाली गुरु कवच का पाठ जरूर करे। ये जो पहला पाठ है ये जरूर पढ़ना है, गुरु कवच का पाठ, चाहे दोनों मत पढ़े, खाली गुरु कवच का पाठ पढ़ ले। और यहाँ पे चंद कवच का पाठ भी जरूर पढ़ना है। और बाकी देखो जी अगर विवाह संबंधी ज्यादा दिक्कतें हैं तो 10,000 जो मंत्र है मंगल के वो पूरे कर ले। और बाकी मंगल का दान तो करना ही करना है, हर मंगलवार को दान कर दिया करे। और हनुमान जी का पाठ करता रहे। बाकी आप एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो भी सवाल आपके होंगे वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।